हरियाणा रेवाड़ी से तबीयत बिगड़ने के बावजूद जनता के बीच पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा। कहा, सभी 9 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल करेगी कांग्रेस। अब खबर विस्तार से। रोहतक लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा तबीयत खराब होने के बावजूद गांव चादरा में जनता के बीच पहुंचे, जहां उनका पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कथित तौर पर कहे जाने वाले भतीजों के कांग्रेस में जाने के सवाल पर दीपेंद्र ने कहा कि करनाल लोकसभा से ऐसे एक नहीं कई ऐसे उदाहरण हैं जहां भाजपा के सिटिंग विधायक तक भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस लगातार जीत की ओर अग्रसर ही रही है। सभी 9 विधानसभा सीटों पर विजय हासिल करेगी कांग्रेस। अपने संबोधन में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि उनका हमेशा प्रयास रहा है कि कोसली को विकास के मामले में हमेशा प्रथम पायदान पर रखा जाए। इसके लिए इनका वादा है कि कांग्रेस की सरकार बनते ही एएमटी मानेसर की तर्ज पर यहां भी उद्योग लगाए जाएंगे, ताकि यहां के युवाओं को अपने ही इलाके में रोजगार मिल सके। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा पर तंज कसते हुए कहा कि वह पिछले 5 वर्षों में जीतने के बाद एक बार कोसली नहीं आए और उससे 5 वर्ष पूर्व केवल एक ही बार यहां आए, तो आखिर कैसे होता यहां विकास। हरियाणा रेवाड़ी से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। अभी यहाँ पहुंचे हैं, पहला प्रोग्राम था, थोड़ी सी देरी भी हुई, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मेरे को आज वायरल काफ़ी कल रात से ही, कल भी मेरे 3-4 गांव छूटे, लेकिन क्योंकि क्षेत्र से मेरा भावनात्मक लगाव है, मैंने कहा कि मैं आज जरूर पहुंचूंगा। और यही आज यहाँ पर अब लोगों का बड़ा आशीर्वाद मिल रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि रोहतक लोकसभा सीट हम बड़े बहुमत से, बड़े मार्जिन से जीतेंगे। और उससे भी ज्यादा मुझे विश्वास है कि 9 की 9 सीटों पे हम जीतेंगे, 9 की 9 विधानसभा सीटों पर। भाजपा प्रत्याशी का अभी एक ट्विटर अकाउंट जो है वो हैक हो गया, तो वो आरोप लगा रहा है कि विपक्ष ने हैक करवाया। कौन से भाजपा? अरविंद शर्मा। अब ये तो देखोगे देवेंद्र भाई, करनाल के अंदर जिस तरीके से दोनों भतीजों का आना कांग्रेस के अंदर और बाद में उनकी तरफ से कहना कि हमारा कोई रिलेशन नहीं है, खट्टर साहब के दोनों भतीजों का कांग्रेस में शामिल होना। देखिए, करनाल लोकसभा में लगातार कांग्रेस में ज्वाइनिंग चल रही है। आपने देखा, पानीपत से 2014 से 19 तक विधायक रही रोहिता रेवड़ी जी, बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में ज्वाइन हो गई पानीपत शहर से। करनाल से मेयर मनोज वधवा जी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन हो गई। नीलोखेड़ी से सिटिंग एमएलए कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गए। तो आप देख रहे हैं कि करनाल लोकसभा में जिस रफ्तार से कांग्रेस पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं, जिस भावना से हो रहे हैं, वो एक ही चीज दर्शाता है कि करनाल के अंदर कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ बढ़ चुकी है। किस प्रकार का बदलाव देखने को मिलेगा? मुझे आपके आगे है। और आपने मौजूदा प्रत्याशी बीजेपी के भी देखे होंगे, डॉक्टर अरविंद जी, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो कि 5 साल में ना कहीं गए ना कहीं 5 साल में उन्होंने धन्यवादी दौरा अपना किया और 5 साल में अपना यहाँ तक कि सांसद कोटा भी उन्होंने लोगों के लिए खर्च नहीं करने का काम किया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपने गांव ने जब भी मेरी भी जिम्मेदारी लगाई, आपने जल घर की मांग रखी थी, अभी भी स्टेडियम की बात, अभी भी जो स्टेडियम में थे, अभी विपक्ष में हारने के बावजूद मैंने अभी भी स्टेडियम के लिए और 5 लाख रुपए बाबा पचपीर का, जब भी कोई छोटा मोटा काम आपके बीच में हम अभी भी रहे, जबकि ये तो 5 साल जीत के ना तो आए ना कोई काम। मैं यही कहना चाहता हूँ, काम और आचरण की कसौटी पे अगर आपका बेटा खरा उतरे तो आप मेरे को आशीर्वाद दे देना। मैं तो आपको हरियाणा का खुशहाली की तरफ लेके जाएगा, अपने कोस्टल क्षेत्र को विकास की तरफ आगे बढ़ाएगा। और ये बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसमें आपका, मैं पूछना चाहता हूँ पूरे गांव से कि भाई अपने कोस्टली क्षेत्र को विकास में आगे लेके जाने की इस लड़ाई में, हरियाणा खुशहाली बनाने की इस लड़ाई में और बाबा साहब के संविधान की इस लड़ाई में भाई पूरे गांव का आशीर्वाद मिलेगा। तो एक बार हाथ खड़ा करके पूरा गांव बताना, पूरा गांव